और हमारा लिए पूरा जबरदस्त से पकड़ा जाए, ये क्या हो सकता है? चोरके बोले चुरी करते, गृहस्थके बोले सजग থাকতে, আর চোরকি মাই জোরসে বলে মাদার অফ থিপস সাউথ মোস্ট। চোরের মায়ের বড় গলা, বড় বড় কথা। खड़गपुर में वोट चाहिए तो बांग्लादेश में क्या चाहिए? कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके आपने जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया, तो कौन सच्चा है और कौन बुरा है, कौन सच्चा है? इंडियन रियासत वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी काफ़ी सालों तक मेहनत करती रही, पैसा भी वहाँ पर खर्च करती रही और अपना वहाँ पर ग्राउंड बनाने की ये कोशिश करते रहे, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। ये और बात है कि जब से वहाँ पर आरएसएस ने पंजे गाड़े हैं और आरएसएस ने जब से वहाँ पर ग्राउंड पे काम करना शुरू किया है तो बीजेपी के लिए रिजल्ट्स कुछ अच्छे निकलना शुरू हुए हैं। अदरवाइज़ बीजेपी अपने बलबूते पे वहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम रही। अब जब ये पिट रहे होते थे वहाँ पर सियासी तौर पर, तो इन्होंने एक नैरेटिव घड़ा था वेस्ट बंगाल के अंदर। वो नैरेटिव ये था कि जो इलीगल लोग यहाँ पर रहते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि ख़ास तौर पर बांग्लादेश से आए हुए हैं, इनको ममता बनर्जी साहिबा की गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है और यही लोग ममता बनर्जी की सबसे बड़ी इलेक्शंस के अंदर स्ट्रेंथ साबित होते हैं। अब उसके बाद ये हुआ कि ये जो बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी ओरिजिन के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर माटवा की हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है, इनके वोट को अट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी ने ऐलान किया कि हमने अब CAA NRC नाफिज कर दिया है, अब हम तमाम यहाँ पर रहने वाले बांग्लादेशी जो हिंदू बरादरी के लोग हैं उनको सिटीजनशिप देंगे। तो ये बेसिकली अटैम्प्ट थी उस हिंदू वोट को अपनी तरफ करने के लिए। नाउ इनकी देखा देखी ममता बनर्जी साहिबा की सरकार भी थोड़ी बहुत कम्युनल पॉलिटिक्स टाइम टू टाइम करती रही है, लेकिन इस मरतबा उन्होंने एक बड़ा पत्ता खेल दिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा है, आज मेरे ख्याल से ममता बनर्जी ने कहीं पर बात करते हुए ये चीज़ कही है असल में, कि वहाँ से जो भी हिंदू बरादरी के लोग आना चाहते हैं बांग्लादेश से, तो हमारी सरकार को उनको यहाँ पर लाकर बसाना चाहिए। बहुत बड़ी मांग कर दी है उन्होंने कि जो भी लोग वहाँ से आना चाहते हैं तो उनकी वापसी को हमने फैसिलिटेट करना है। रिपब्लिक वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया है, सेंटर मस्ट एक्ट प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी ऑन वेडनेसडे सेड the center must give protection to minorities in violence hit Bangladesh and bring back those willing to return। इसमें मजीद उन्होंने कहा कि वी वांट प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट एक्ट, इट शुड आल्सो ब्रिंग बैक दोज हु वांट टू रिटर्न टू इंडिया। अब ये खुल्लम खुल्ला दावत है असल में उन लोगों के लिए जो कि बांग्लादेश में रहते हैं, ख़ास तौर पर हिंदू बरादरी के लोग, कि वो यहाँ पर आ जाएं। अब देखें, इस तरह की हरकत कोई पहली मर्तबा नहीं हुई। इससे पहले बीजेपी के नेता इस तरह के बयानात देते रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू खतरे में है तो वो यहाँ पर आ जाए। इन तमाम बातों का मकसद असल में अपना इलेक्टोरल वोट बैंक स्ट्रेंथन करना होता है, लेकिन इसके नतीजे में होता यह है कि जब हिंदू बरादरी के लोग यहाँ पर आते हैं इंडिया, तो उनको तरह तरह की मुश्किलातों और मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। अब देखते हैं कि उनकी इस डिमांड को बीजेपी की सरकार मानती है या नहीं मानती। मेरा नहीं ख्याल कि वो मानेंगे, क्योंकि वो इस मुद्दे पे, बांग्लादेशी माइनॉरिटीज के मुद्दे पे राजनीति खेलना तो जानते हैं, लेकिन जेन्युइनली उनकी पॉलिसीज के अंदर कहीं भी हमें हिंदू बरादरी जो है बांग्लादेश की, उनकी वेलफेयर नजर नहीं आती। अच्छा, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको क्यों नजर आ रही हैं? ये तमाम चीज़ें इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट हो गई है बांग्लादेश के अंदर। सरकार के चेंज होते साथ ही पॉलिसी शिफ्ट हो गई है और इस नई पॉलिसी के अंदर इंडिया मिसफिट है। आज बांग्लादेश के अंदर लोकल गवर्नमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव्स के जो एडवाइजर हैं आसिफ महमूद सजीब बोहियान साहब, उनकी जानिब से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि पहले की तरह अब हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इनकलाब के बाद वो टोटली नेशनल इंटरेस्ट पे बेस करती है। यानी दूसरे लफ्जों में ये कि हमें नहीं परवाह कि कौन सा मुल्क खुश होता है तो कौन सा मुल्क दुखी होता है, हम वही करेंगे जो हमारे लिए बेहतर है। यानी टोटली मेड इन बांग्लादेश अब फॉरेन पॉलिसी हमारी बन चुकी है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि गवर्नमेंट प्रायोरिटाइजेस नेशनल इंटरेस्ट
has moved away from submissive foreign policy towards India. We do not believe in any foreign relations that compromise national interests. Future relations will continue based on fairness and national priorities. ये असल मुद्दा है, असल प्रॉब्लम ये है न्यू दिल्ली के अंदर। पहले वाला मजा नहीं रहा ना। पहले तो एक कॉल जाती थी, कॉल पे ढेर हो जाते थे अवामी लीग के मंत्री, वहां से जो भी आती थी डिक्टेशन मान ली जाती थी एज इट इज। अब लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो अब जब ऐसा नहीं हो रहा तो ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स हमें नजर आ रही हैं। कभी कोई स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं बांग्लादेशी माइनॉरिटीज के हवाले से, तो कभी कोई दे देते हैं, और साथ में फिर लोकल जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ममता बनर्जी साहिबा जैसे, वो भी टाइम टू टाइम यहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स आपको खेलते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक आज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। नागपुर जो इंडिया का सिटी है, पिछले एपिसोड में आपको बताया कि वहाँ पर किस तरह से आरएसएस ने एक बहुत बड़ा एंटी बांग्लादेश इज्तिमा मुनक्कद करवाया और वहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई करने के हवाले से दबे अल्फाज में धमकी भी दी गई कि अगर मुज़ाकरात फेल होते हैं, टॉक्स फेल होती हैं, तो दूसरा तरीका हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये आरएसएस ने बीजेपी को बोला हुआ है ना। वो जो खबर है ना, वो जो धमकी है, उसको इतना ज़्यादा कंसर्निंग अंदाज में इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, उसको नॉर्मल अंदाज में उन्होंने रिपोर्ट किया है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर कुछ पम्फलेट्स को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी स्टोरीज लगाना शुरू की हुई हैं कि बांग्लादेश के अंदर पम्फलेट्स इंडिया के अगेंस्ट सर्कुलेट किए जा रहे हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स की जानिब से जो कि इंडिया को पसंद नहीं है। India.com ने लिखा है कि बिग वरी फॉर इंडिया एज बांग्लादेश डिस्ट्रीब्यूटिंग एंटी इंडिया पम्फलेट्स ऑन इज ढाका प्रिपेयरिंग फॉर The forbidden group Hizb ut-Tahrir, hailing from Bangladesh, has recently come up with a pamphlet that is reportedly spreading anti-India content. खुद सारा दिन 24 घंटे एंटी बांग्लादेश कंटेंट फैलाते रहते हैं अपने मीडिया के अंदर, लेकिन यहाँ डर गए हैं पम्फलेट से। एक पम्फलेट, जस्ट अ पम्फलेट, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ये कुछ जगहों पे कहीं इनको नजर आया है, उसको बड़ी उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी है कि ये देखो क्या हो रहा है। अच्छा, खुद 24 घंटे इंडियन मीडिया पे एंटी बांग्लादेश कंटेंट चल रहा है, बल्कि वो इन्वेजन की थ्रेट दे रहे हैं आरएसएस वाले। लेकिन यहाँ पर एक पम्फलेट जो है वो बिग वरी है इंडिया के लिए। देखिए हेडलाइन देखिए, बिग वरी फॉर इंडिया। एक पम्फलेट जो है वो बिग वरी बना हुआ है। द बैंड ग्रुप हिज़्ब ut-Tahrir hailing from Bangladesh has recently come up with a pamphlet that is reportedly spreading anti-India content. This pamphlet boldly declares India as a hostile country. These pamphlets surprisingly have been discovered strewn across the streets of Bangladesh capital Dhaka. The crux of the document seems to rally the Muslims to unite under the Hizb ut-Tahrir's cause, and it goes on to label India as the adversary in a mere 2 pages. तो अब देखें प्रोपेगेंडा की ये सूरत हाल है। एक पम्फलेट वहाँ से मिल गया कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ ढाका के अंदर, तो उस पर स्टोरी बना दी। लेकिन ये जो 24 घंटे इंडिया के दर्जनों चैनलों के ऊपर एंटी बांग्लादेश कंटेंट चल रहा है, इन्वेजन की धमकियां दी जा रही है, लहक लहक के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जनरल्स इन्वेजन की बातें कर रहे हैं, हिंदू देश बनाने की बातें कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, वो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक पम्फलेट जो है वो बड़ी कंसर्निंग किस्म की चीज़ इंडियन मीडिया को नज़र आ रही है।